हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद टू यू ऑल। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉनकेव मिरर का उसके काफ़ी टर्म्स का डेफिनेशन समझा था। रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब इस टाइप के सारे डेफिनेशंस। तो आज हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा हुआ है, ये है कॉनकेव मिरर। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया हुआ है, ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये बहुत सारी लाइट रेज कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हो रही हैं। ये लाइट रेज हैं, ये 4 लाइट रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लियर, ये लाइन, ये लाइट रे, ये लाइट रे और ये लाइट रे, ये चारों लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं डेफिनेशन बोलता हूँ। व्हेन नंबर ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब बहुत सारी लाइट रेज आर इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, जब वो एक कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट होते हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तब आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट रेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं, ऑल लाइट रेज पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर एक सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट से पास होती हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। यही पॉइंट जो है इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। और स्टूडेंट्स, ये पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है टोटल, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। पोल से लेकर के फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो डायग्राम में आप लोगों को समझाया हुआ है वही डेफिनेशन यहाँ पर राइट किया गया है। इसको आप लोगों को राइट कर लेना है। व्हेन अ नंबर ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रेज पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट on the principal axis. This point is called principal focus of concave mirror. It is denoted by capital F. Principal focus को हम लोग कैपिटल F से डिनोट करते हैं। एंड फोकल लेंथ यहाँ पे है। The distance between the pole and the principal focus is called focal length. Focal length is denoted by small f. Now students, यहाँ पे एक एक्टिविटी बुक में दी हुई है, एक्टिविटी टू ऑब्टेन फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का एक्टिविटी हम लोग कैसे, मतलब फोकस कैसे फाइंड कर सकते हैं, इसकी एक्टिविटी ये आप लोग घर पे भी कर सकते हैं। और ये एक्टिविटी 10.2 बुक में पहले से दिया हुआ है, तो इसको आप लोगों को अच्छे से रीड करना है। एक्टिविटी में क्या है ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, इस एक्टिविटी में क्या है कि आप लोगों को एक कॉनकेव मिरर लेना है। इस तरीके से एक हम लोग कॉनकेव मिरर इस तरीके से ले लेते हैं। सॉरी, इस डायरेक्शन में ये आप लोगों को क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इस डायरेक्शन में मैं कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे इस एक्टिविटी में हम लोगों को एक कॉनकेव मिरर लेना है और उसको सन के सामने, ये सपोज करते हैं सन है, ये सन है, तो इस कॉनकेव मिरर को सन के सामने हम लोगों को रखना है। इसके बाद कॉनकेव मिरर से सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होगा तो अब इसके बाद हम लोगों को एक पेपर सीट लेना है और इसके मिरर के आसपास इधर उधर मूव करके चेक करना है कि कहाँ पे एक सन का एक शार्प इमेज और पॉइंट इमेज बन रहा है। जैसे कि अगर हम लोग मिरर को सन की तरफ दिखा करके उससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है इधर उधर मूव कराते हैं तो उसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो काफ़ी टाइम हम लोग देखते हैं दीवारों पे, जैसे कि कभी कभी घड़ी से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के दीवारों पे छोटा सा इमेज बन के दिखाई देता है। तो स्टूडेंट, सेम उसी प्रोसेस से आप लोगों को करना है। आप लोगों को क्या करना है, कॉनकेव मिरर को सन के सामने, यानी कि इसका फेस जो है सन को दिखाते हुए रखना है। और उसके बाद इससे जो लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको एक सीट ऑफ पेपर लेना है, पेपर सीट लेना है और उस पर इस तरीके से उसको एडजस्ट करना है कि एक पॉइंट इमेज बन जाए, सन का एकदम छोटा सा इमेज बन जाए। उस तब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो मिरर है इसका मिड पॉइंट यानी सेंटर वो पोल होता है और ये जो पॉइंट है यही इसका फोकस है। इस पॉइंट को मिरर का फोकस कहेंगे और इसके बीच का अगर हम लोग डिस्टेंस एग्जैक्ट फाइंड कर लें, स्केल से भी कैलकुलेट मतलब फाइंड कर सकते हैं, तो अगर स्केल से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे उसी को बोलेंगे हम लोग फोकल लेंथ। तो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार आप लोगों को रीड कर लेना अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों का यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। तो
ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्ड आउटवर्ड होता है, जैसे कि हम लोग कॉनकेव मिरर में देख रहे थे कर्ड इनवर्ड्स था, तो अगर कर्ड आउटवर्ड्स है तो वो है कॉन्वेक्स मिरर। स्टूडेंट्स यहाँ पे सारे टर्म्स और डेफिनेशन कॉनकेव मिरर में जो हम लोगों ने राइट किए थे वही है। प्रिंसिपल एक्सिस ये लाइन है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले से मैंने डिफाइन किया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है पहले से ही, ये है आप लोगों का कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे फिर से बहुत सारी लाइट रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पे इस पे इंसिडेंट हो रही हैं, आप लोगों को दिख रहा है साफ साफ। 1 2 3 4 5 लाइट रेज हैं जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं और इस पे इंसिडेंट होती हैं। नाउ स्टूडेंट्स अब क्या है कि प्रिंसिपल फोकस का डेफिनेशन क्या है वो हम लोग समझते हैं। When a number of light rays parallel to principal axis incident on a कॉन्वेक्स मिरर, जब बहुत सारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर पे इंसिडेंट होते हैं, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये जो लाइट रेज है, ऑल लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट, ये लाइट रेज डाइवर्ज होती हैं। जब कॉन्वेक्स मिरर से रिफ्लेक्शन होता है डाइवर्ज, यानी कि चारों तरफ फैल जाती हैं, इस तरीके से ये फैल रही हैं चारों कई डायरेक्शन में। तो लाइट रेज इस तरीके से फैल रही हैं, इसी को बोलते हैं डाइवर्ज होना। तो यहाँ पे लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, लेकिन ऐसा हम लोगों को प्रतीत होता है कि ये किसी एक पॉइंट से ही डाइवर्ज हो रही हैं। अगर इसको पीछे ज्वाइन करें तो ये एक ही पॉइंट से निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो सिंगल पॉइंट है जहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्टेड लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही हैं, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का डेफिनेशन जो है वो राइट कर दिया है। व्हेन अ नंबर ऑफ लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑल लाइट रेज अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे एपर्चर का भी मैंने डेफिनेशन राइट कर दिया। द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। तो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस या स्फेरिकल मिरर का जो डायमीटर, जैसे कि यहाँ पे एक मिरर हो गया, ये इस तरीके से ये मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे पॉइंट M है, यहाँ पे पॉइंट N है, तो ये जो Mn है, Mn इज एपर्चर। तो ये जो लेंथ है ये M से N तक, इसको अगर हम लोग मीजर करेंगे ये पूरा, तो ये एपर्चर कहलाता है। और ये लेंस है ही मिरर है, ये आप लोगों को पता है। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे एक फार्मूला है, रिलेशन बिटवीन R एंड F, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में एक रिलेशन एंड फार्मूला होता है। तो ये फार्मूला आप लोगों को याद रखना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर R इक्वल टू 2 इंटू फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ दिया है और रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो फोकल लेंथ में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड हो जाएगा। या फिर एक फार्मूला है, मतलब इसी को कन्वर्ट कर देते हैं, स्मॉल f इक्वल टू R/2, 2 इस साइड ला के डिवाइड कर देंगे, f इक्वल टू R/2। तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हो। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों का ये जो डेफिनेशन है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का, ये डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। आगे अब हम लोगों को कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।